दोस्तों, मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता। असली लेखा जोखा तो तब शुरू होता है जब आत्मा अपने ही द्वारा किए गए पापों के साथ यमलोक के मार्ग में कांटों की आग पर चलती है। अकेली, डरी हुई, थकी हुई, और उसे बचाने कोई नहीं आता। फिर भी उस आत्मा को अपने पापों के अनुसार यमलोक के हर मार्ग को पार करना होता है। मरने के बाद आत्मा तिहाजरी की पहली परीक्षा पार करती है, जहां ग्रह देवताओं द्वारा आत्मा के कर्मों को जांचा जाता है। फिर ये ग्रह आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा यमदूतों को सौंपते हैं। जो पुण्य आत्मा होती है वो तभी अपने पूर्वजों के साथ पितृयोनि में शामिल हो जाती है, और पापी आत्मा यमदूतों के साथ आगे यमलोक की यात्रा पर निकलती है। अब यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को बांधकर एक रास्ते की ओर ले जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है आत्मा की एक ऐसी यात्रा जो 86,000 योजन लंबी है, यानी लगभग 10 लाख किलोमीटर, और जो धरती से लेकर यमलोक तक फैली है। आत्मा को यह पूरा रास्ता पैदल तय करना होता है, बिना जूते, बिना विश्राम और बिना सहारे के। अब आत्मा निकल पड़ती है यमपथ के मार्ग पर। यमपथ एक ऐसा विचित्र मार्ग जिसे मरने के बाद हर आत्मा द्वारा पार करना अनिवार्य है। जैसे ही आत्मा यमदूतों के पीछे चलती है, एक भयानक दृश्य उसके सामने खुलता है। एक अंतहीन अंधकार, न कोई चांद, न तारे, न सूरज, सिर्फ घना अंधेरा। बस वहां होती है पतली, लंबी और डरावनी गली, जहां सिर्फ मीलों तक अंधेरा ही अंधेरा। यह होता है यमलोक यात्रा का पहला विचित्र मार्ग। यह विचित्र मार्ग देखकर आत्मा डर जाती है। वो आगे नहीं जाना चाहती, लेकिन यमदूत उसे खींचकर आगे की तरफ लेकर जाते हैं। मार्ग में सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आत्मा को अपने ही मन की धड़कन सुनाई देती है। आत्मा डरी, सहमी सी यमदूतों के साथ आगे बढ़ती है। हर कदम के साथ आत्मा को किसी के होने का एहसास होता है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर हर पल अपना आभास करा रहा होता है। आत्मा धीरे धीरे अनंत पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ती है। यह पीड़ा उसी के पापों का फल होती है जब उसने दूसरों का बुरा सोचा था। अब उसी पीड़ा को आत्मा खुद महसूस करती है। अब धीरे धीरे हर कदम के साथ रास्ता साफ होता जाता है, धुंध छंटती जाती है, और सामने जो दृश्य उभरता है उसे देखकर आत्मा कांप उठती है। सामने जमीन पर कुछ नहीं होता, सिर्फ लाल गर्म जलते अंगारे, और हर तरफ से धुआं उठ रहा होता है, जैसे जमीन के नीचे कोई अग्निकुंड हो। यह होता है यमलोक यात्रा का दूसरा विचित्र मार्ग। आत्मा फिर डरती है, रुकती है, लेकिन यमदूत उसे खींचकर आगे की तरफ ले चलते हैं। आत्मा जैसे ही पहला कदम रखती है, उसकी जोरदार चीख निकलती है। वो इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती। सूक्ष्म शरीर होते हुए भी आत्मा हर जलन, हर चुभन को महसूस करती है। आत्मा अपने चारों ओर देखती है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई छाया नहीं, बस धधकता रास्ता और गर्म राख से भरी हवाएं। चलते चलते आत्मा को ऐसा लगने लगता है कि ये यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी। रास्ते में आत्मा को कई और दूसरी आत्माएं मिलती हैं, कुछ झुलसी हुई, कुछ अधमरी, कुछ पागलों की तरह चीखती। वे सब एक ही बात बोलती हैं, हमसे गलती हो गई प्रभु, हमें माफ कर दो, एक बार फिर जीवन दे दो। लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं होता। यह रास्ता उनके कर्मों का ही फल होता है जो उन्होंने अपने जीवन में किए थे। हर कदम की पीड़ा आत्मा को एहसास दिलाती है जैसे नर्क का दरवाजा खुल चुका है। जब आत्मा इस मैदान के आखिरी सिरे पर पहुंचती है, वो बहुत थक चुकी होती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं होता। वो अब समझ जाती है कि उसके कर्म ही आग बनकर उसके आगे आए हैं। उसके मन में थोड़ा संतोष होता है। कुछ ही दूर चलने के बाद रास्ता अचानक बदल जाता है। सामने एक लंबा संकरा रास्ता होता है, और जमीन पर बिछे होते हैं नुकीले कांटे, लोहे की कीलें और टेढ़े मेढ़े कांटेदार पत्थर। जमीन ऐसी लग रही होती है जैसे किसी ने जानबूझकर दर्द देने के लिए बनाई हो। यह होता है यमलोक यात्रा का तीसरा विचित्र मार्ग। आत्मा फिर एक बार यमदूत की ओर देखती है, पर हमेशा की तरह आत्मा को कोई उत्तर नहीं मिलता और न ही दया। अब वो समझ जाती है इस रास्ते से भी खुद ही गुजरना होगा। आत्मा कांपते हुए पहला कदम बढ़ाती है। जैसे ही उसका पैर उन कांटों पर पड़ता है, एक तीखी चुभन उसकी सूक्ष्म देह को चीरती हुई अंदर तक उतर जाती है। ये कोई आम दर्द नहीं होता, ये वो दर्द होता है जो उसने दूसरों को तानों से दिया था, जो उसने किसी मासूम आत्मा को अपमानित करके पहुंचाया था। रास्ते में और भी आत्माएं मिलती है, कुछ चुपचाप रो रही होती है, कुछ बड़बड़ा रही होती है। काश हमने जुबान पर काबू रखा होता। आत्मा के कानों में अब उन सभी शब्दों की गूंज सुनाई देने लगती है जो उसने अपने जीवन में क्रोध या घमंड में बोले थे। जब आत्मा इस कांटों से भरे मार्ग के अंत तक पहुंचती है, तब उसके शरीर पर सूक्ष्म घावों की रेखाएं होती हैं, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं होता। अब वहां एक गंभीर शांति होती है, जैसे उसने अब तक के सबसे सच्चे आईने में अपना चेहरा देखा हो।
आत्मा सोचती है, मैंने जो बोला वो किसी के अंदर कितना गहराई से चुभा। अब मैं उसे खुद महसूस कर चुकी हूं। आत्मा अब अगले मार्ग के लिए तैयार हो चुकी होती है। धीरे धीरे आत्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक अजीब सा सन्नाटा उसके चारों ओर गूंजता है और तभी उसके सामने एक नया रहस्यमयी रास्ता खुलता है। यमलोक यात्रा का चौथा विचित्र मार्ग। यह रास्ता एक भयानक अनुभव से कम नहीं होता। रास्ते के दोनों ओर खड़ी होती हैं डरावनी राक्षसी आकृतियां, जो पहली नजर में इंसान जैसी लगती हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर शेर की तरह दांत होते हैं, किसी की आंखें खून से जल रही होती हैं, किसी के सिर से झर उगलता नाक फुंकारता है। वे आत्मा को ऐसे घूरती हैं मानो उसकी हर गलती उन्हें दिख रही हो। वे आत्मा को डराती हैं, उस पर फुफकारती हैं। आत्मा बुरी तरह डर जाती है, वो यहां से भागना चाहती है, पर वो डरावनी आकृतियां आत्मा को घेर लेती है और जोर जोर से शैतानी हंसी हंसती हैं। आ गई एक और आत्मा, अपने कर्मों का बोझ लेकर। हर कदम पर आत्मा की सांसें थमने लगती हैं। आत्मा यहां से जल्द निकलना चाहती है। इन डरावनी आकृतियों की हंसी आत्मा को अंदर तक झंझोड़ देती है। उसे याद आता है कैसे उसने दूसरे को डराया, कैसे उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। आत्मा को अब अपनी हर गलती का एहसास होता है। जैसे जैसे आत्मा यमदूतों के साथ आगे बढ़ती है, ये आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगती हैं और अब आत्मा के सामने एक और विचित्र मार्ग खुलता है, जहां कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि चारों तरफ फैला होता है एक अदृश्य अंधकार, और उस अंधकार के बीच एक विशाल चमकता हुआ दर्पण। यह है यम यात्रा का पांचवा विचित्र मार्ग, कर्मों की सच्चाई का दर्पण। यह दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं होता। ये वो है जो आत्मा को उसका हर कर्म, हर पाप, हर छल दिखाता है। दर्पण में आत्मा को दिखाया जाता है उसका झूठ बोलना, किसी अबला को रुलाना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भरोसा तोड़ना, किसी भूखे को देखकर मुंह फेर लेना। हर वो पल जब उसने सोचा कि कोई उसे नहीं देख रहा, अब वही पल इस दर्पण में हर भाव, हर चीख, हर आह के साथ उसके सामने होता है। आत्मा कांप जाती है, वो चीखना चाहती है, पर आवाज नहीं निकलती, क्योंकि अब कर्म बोल रहे होते हैं और आत्मा सुन रही होती है। दर्पण से एक आवाज आती है, यही हैं तेरे कर्म, क्या तू तैयार है अगले पड़ाव के लिए? आत्मा चुप खड़ी होती है। धीरे धीरे दर्पण भी गायब हो जाता है। अब यमदूत आत्मा के पास आते हैं और बिना कोई दया दिखाए रस्सी से उसे घसीटना शुरू कर देते हैं। यमदूत क्रूरता से हंसते हुए कहते हैं, चल, बहुत हो गया आराम, अब शुरू होगी असली यात्रा। हर आत्मा को यही रास्ता पार करना होता है, चाहे वो राजा हो या रंक। आत्मा घसीटते हुए जमीन पर गिरती है। उसके चेहरे पर दर्द और मन में पश्चाताप होता है। आत्मा अब थक चुकी होती है। वो कराहते हुए बोलती है, मुझे भूख लगी है, प्यास भी, थोड़ा रुक जाओ। लेकिन यमदूत आत्मा की बात को अनसुना कर उसे धकेलते हुए, चाबुक मारते हुए अगले पड़ाव की तरफ लेकर चल देते हैं। अब आगे है आत्मा के अपने कर्मों और पापों के अनुसार 15 पड़ावों को पार करना। 15 पड़ाव दूर से ही तेज रोशनी के साथ उभरते हुए दिखते हैं, जैसे आत्मा के हर पाप की पहचान कर रहे हों। आत्मा कांपती है और यमदूत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं, अगली परीक्षा का रहस्य खोलने के लिए। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसे ही अद्भुत रहस्यमयी कथा देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मित्रों, ये यात्रा केवल मृत्यु के बाद की नहीं होती। ये वो राह है जो हर जीवित प्राणी अपने कर्मों से अभी बना रहा है। देखिए अगले भाग में आत्मा की अगली यम मार्ग परीक्षा, 15 पड़ाव और हर पड़ाव में छुपी है आत्मा के लिए एक अनोखी पीड़ा।